हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप सब। शुभम कुमार फ्रॉम सी एजुकेशन। और गाइस, जब से मैंने बनाई है डायरेक्ट एंट्री के ऊपर वीडियो कि डायरेक्ट एंट्री क्या होती है, आईसीआई क्या स्कीम है इसके ऊपर, उसके बाद से आप में से काफी सारे लोगों ने मुझसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा, वो ये कि डायरेक्ट एंट्री ज्यादा बेटर है या सीपीटी रूट ज्यादा बेटर है, और क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें डायरेक्ट एंट्री में फेस करनी पड़ेगी। वैसे तो गाइस मैं सबसे कहता हूं कि सीपीटी रूट बेटर है, डायरेक्ट एंट्री इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन वो इतनी अच्छी क्यों नहीं है, आज की वीडियो में हम इसी को लेके बातचीत करते हैं। तो वो इतनी अच्छी बेसिकली क्यों नहीं है। अगर आप में से किसी ने भी डायरेक्ट एंट्री वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख दे रखा है, वहां से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अब भी आपको बताऊंगा कि ये बेकार क्यों है, क्यों इतनी ठीक नहीं है। सो गाइस, वहां मैंने आपको बताया था कि आपको आईपीसीसी लिखने से पहले 9 मंथ की आर्टिकलशिप लगेगी। डन, नो प्रॉब्लम। 9 महीने की आपको आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। लेकिन इस आर्टिकलशिप के साथ प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या आती है कि एक तो आपको फॉर्म मिलने में प्रॉब्लम होगी। रीजन कि आपके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं होगा, और कोई भी ये नहीं चाहता, कोई भी मतलब जो भी सी है वो नहीं चाहता कि मैं एक बिल्कुल ही अनएक्सपीरियंस पर्सन को रख लूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी आईपीसीसी बोर्ड ग्रुप या आईपीसीसी ग्रुप 1 क्लियर को रखता है तो उसको काफी चीजें टैक्स के बारे में पता होती है, अकाउंटिंग एंट्रीज की थ्योरेटिकल नॉलेज तो एटलीस्ट होती है। लेकिन वेयर एज जब वो किसी बीकॉम पास को रखता है या किसी और पर्सन को रखता है जिसको अकाउंटिंग फील्ड, टैक्सेशन फील्ड की नॉलेज ही नहीं है, और प्लस उसको 9 मंथ की आर्टिकलशिप करनी है, सो वहां उसको बहुत ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है, उसको फॉर्म नहीं मिलती। दूसरी प्रॉब्लम आती है 9 मंथ्स की ड्यूरेशन। 9 मंथ की ड्यूरेशन देख के कोई राजी नहीं है। हर कोई कहता है कि कम से कम 1-1.5 साल की करो, 9 महीने की हम नहीं देंगे। तो यहाँ आप मारे जाते हो, आपको हार मान के उनके साथ 12 महीने का एग्रीमेंट करना पड़ता है। वहां उनके साथ 12 महीने की आर्टिकलशिप करोगे। देन अगेन जो प्रॉब्लम आती है वो होती है 9 से 5 की ड्यूटी। अब 9 से 5 तो बोलने की बात है, वो ड्यूटी होती है 8 से 7 की। सुबह 8 बजे आप निकलोगे, लगभग 7 बजे घर पहुंचोगे। ऑफिस में टाइम लग ही जाता है ऊपर नीचे। उसके बाद आईपीसीसी की पढ़ाई, जो कि मैनेज करना अल्टीमेटली बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप खुद सोचो, अगर आप सुबह 8 बजे निकल रहे हो और शाम को 7 बजे घर आ रहे हो, तो उसके बाद क्या आप अगेन अपने 7 सब्जेक्ट के ऊपर टाइम दे सकते हो? मेरे हिसाब से तो नहीं। कोचिंग क्लासेस आप इस टाइम में बिल्कुल ज्वाइन नहीं कर सकते। अब बच्चे के मन में एक लालच क्या आता है आर्टिकलशिप का, वो कहता है कि मेरे 6 महीने बच जाएंगे। एक तो मेरे ये वाले 6 महीने सीपीटी के बच जाएंगे, प्लस मेरे 9 महीने वो वाले बच जाएंगे ग्रुप 1 के। मैं इन दोनों का काम 15 मंथ का काम मेरे 9 मंथ्स में हो जाएगा। लेकिन आप कुछ सोचो, इससे आपका नुकसान कितना होगा। अगर आप यहाँ 9 महीने बचाने की कोशिश करते भी हो तो उसके बाद आपको आईपीसीसी के अटेम्प्ट कितने लगने वाले हैं, समझ रहे हो। आप पहले 9 महीने की आर्टिकलशिप करोगे, पढ़ाई इस पीरियड में नहीं हो पाएगी। इसके बाद घर बैठ के पढ़ाई करोगे, 6 महीने और दोगे पढ़ाई के ऊपर, फिर अटेम्प्ट दोगे, और उसके बाद भी निकले ना निकले कोई गारंटी नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इससे ये कुछ नहीं है, टाइम ज्यादा देता है। इससे अच्छा तो लाख गुना अच्छा ये होगा कि आप सीपीटी दो, फिर आईपीसीसी ग्रुप 1 या बोथ ग्रुप क्लियर करके आर्टिकलशिप में जाओ। इससे बेटर आपको क्या मिलेगा कि आपको अकाउंट्स की थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, टैक्स की नॉलेज होगी, टैक्स वगैरह कैसे चलता है, कैसे रिटर्न फाइल करते हैं, ये सब चीजें आपको पता होगी। और इससे आपको यहाँ बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको फॉर्म आराम से मिल जाएगी। आप अपना जो सीए होगा जिसके अंडर आप काम करोगे, उसका ज्यादा सर नहीं खाओगे इन चीजों को लेकर के कि यार छोटी छोटी बातें कैसे होती है। बहुत बेसिक चीजें आपको पता होगी। एक दूसरी बात जो और सामने आती है वो ये कि एक जो बिल्कुल फ्रेशर जाता है डायरेक्ट एंट्री के लिए फॉर्म में, उसको कंप्यूटर की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होती, एक्सेल वगैरह को। लेकिन अगर आईपीसीसी क्लियर बच्चा होता है तो वो कहीं ना कहीं खुद से भी और कंप्यूटर वगैरह का यूज करते हैं, और ले दे के कुछ ना कुछ चीजें वो सीख जाते हैं। जैसे कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपका एक्सेल के ऊपर बहुत हाथ साफ होगा, लेकिन वर्ड, पीपीटी वगैरह पे उनको काम करना आता है तो कंप्यूटर थोड़ा फैमिलियर हो जाता है, टाइपिंग स्पीड थोड़ी अच्छी हो जाती है। तो ये चीजें भी बहुत मदद करती है। सो गाइस, आई थिंक मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब क्या बेटर है, सीपीटी रूट लेना है या आईपीसीसी रूट। कोई वीडियो बनवाना चाहते हो, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन में, फटाफट से उसको बना दूंगा। काफी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पाया सी एजुकेशन के लिए। सो गाइस, अगर आपकी वीडियो पसंद आई और आप बिल्कुल क्लियर हो गए हो कि मुझे क्या रूट चुनना है, तो लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो सी एजुकेशन चैनल को, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू गाइस।